बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर ब्लिनी जो कि फिलिप लार्किन की बहुत फेमस पोइम है उसकी समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज सिर्फ समरी पे बात होगी। तो जल्दी से अपनी पोइम को शुरू करते हैं। द स्पीकर गोज टू अ बोर्डिंग हाउस। जो स्पीकर है वो एक बोर्डिंग हाउस में जाता है। बोर्डिंग हाउस कहते हैं कि किराए पे कमरों वाली जो एक बिल्डिंग होती है उसे बोर्डिंग हाउस कहते हैं। टू टेक अ रूम ऑन रेंट, यानी कि एक कमरा किराए पर लेने के लिए। द लैंड लेडी शोज हिम। जो लैंड लेडी है, बिल्डिंग की मालकिन है, वो उसे दिखाती है अ वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटा एंड पुअरली फर्निश्ड रूम, और एक ऐसा कमरा जिसमें इस्तेमाल की मामूली सी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। विच वॉज सम टाइम अगो इन द यूज़ ऑफ अ पुअर टेनेंट मिस्टर ब्लिनी, जो कि कुछ साल पहले एक मिस्टर ब्लिनी नाम के किराएदार के इस्तेमाल में रहा था। शी टेल्स हिम डैट, वो उसे बताती है मिस्टर ब्लिनी लिव देयर, कि मिस्टर ब्लिनी यहाँ रहा है फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी यहाँ साल हर साल रहा है। द ओनली विंडो, कमरे में जो एक इकलौती खिड़की है ऑफ द रूम, कमरे की, हैज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत पुरानी है, एंड वोर्न आउट कर्टेंस, और उसके जो कर्टेंस हैं, पर्दे हैं, वो भी फटे हुए हैं। विच आर मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द विंडो, जो कि पर्दे उनका साइज़ बहुत छोटा है विंडो की लेंथ से भी, यानी पर्दे खिड़की की लंबाई से भी बहुत छोटे हैं। द लैंड लेडी टेल्स डैट, यानी जो मालकिन है वो उसे बताती है कि मिस्टर ब्लिनी टुक केयर ऑफ हर स्मॉल गार्डन, जो मिस्टर ब्लिनी है वो उसके छोटे से गार्डन बागीचे की देखभाल भी किया करता था। द डिंजी रूम, डिंजी कहते हैं नीम तरीक को, यानी जहाँ रोशनी बहुत कम हो। द डिंजी रूम हैड ओनली अ बेड, उस नीम तरीक कमरे में सिर्फ एक चारपाई, अ स्ट्रेट चेयर, एक सीधी पुश्त वाली कुर्सी, एंड अ बल्ब, और एक बल्ब है। एंड इट्स डोर वाज इवन विदाउट अ हुक एट इनसाइड, और उसके दरवाजे में अंदर वाली साइड पे कुंडी भी नहीं है, यानी दरवाजे के अंदर की तरफ कोई कुंडी भी नहीं लगी हुई। द रूम वाज सो स्मॉल, कमरा इतना छोटा है, डैट के देर वाज नो स्पेस टू पुट बुक्स और बैग्स, कि वहाँ पे बैग्स और बुक्स रखने के लिए जगह भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद, द स्पीकर टेक्स दिस रूम ऑन रेंट, जो स्पीकर है वो इस कमरे को किराए पर ले लेता है। परहैप्स द स्पीकर, शायद स्पीकर, हैज़ हेयर्ड लाउड एंड कंटिन्यूस साउंड, वो ऊंची और मुसलसल आवाज़ सुन चुका है ऑफ अ रेडियो सेट की, ऑफ द लैंड लेडी, बिल्डिंग की मालकिन की, यानी शायद स्पीकर इस बिल्डिंग की जो मालकिन है उसके रेडियो की ऊंची और मुसलसल आवाज़ सुन चुका है। इसलिए ही डिसाइड्स, वो फैसला करता है, डैट के ही विल हैव टू स्टफ हिज ईयर्स विद कॉटन वूल, कि वो अपने कानों में रुई ठूंस लेगा, टू कीप द नॉइज ऑफ द रेडियो सेट के शोर से बचने के लिए। ही गेट्स अवेयर, वो जान चुका है, ऑफ द हैबिट्स, आदात के बारे में, एंड रूटीन ऑफ मिस्टर ब्लिनीज लाइफ, और मिस्टर ब्लिनी की ज़िंदगी की मसरूफियात के बारे में। एंड टू सम एक्सटेंट कहते हैं कुछ हद तक, हिज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में, यानी वो कुछ हद तक उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी जान चुका है। द स्पीकर आल्सो कम्स टू नाउन, स्पीकर को ये भी मालूम हो गया है, डैट के मिस्टर ब्लिनी गैम्बल्ड कहते हैं जुए को, मिस्टर ब्लिनी गैम्बल्ड ऑन फुटबॉल मैचेस, कि मिस्टर ब्लिनी जो है वो फुटबॉल मैचेस पे जुआ भी खेलता था। टू टर्न हिज मिजरेबल डेज, अपने बुरे हालात को ठीक करने के लिए, बट इन वेन, लेकिन उसे उसका कुछ फ़ायदा ना हुआ। हैविंग नो फैमिली, चूँकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, मिस्टर ब्लिनी यूज्ड टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज विद हिज रिलेटिव्स इन फ्रिंटन, तो मिस्टर ब्लिनी अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने रिश्तेदारों के साथ फ्रिंटन में गुजारता था। एंड क्रिसमस हॉलीडेज, और क्रिसमस की छुट्टियां विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ गुजारता था, इन स्टॉक में। इन द लास्ट टू स्टैंजाज, आखिरी दो स्टैंजाज में, द स्पीकर सडनली टर्न्स फिलोसफिकल, जो स्पीकर है वो अचानक फ़लसफ़ियाना अंदाज इख्तियार करता है, एंड पॉन्डर्स, और सोच विचार करता है, एज टू वाई पीपल, के क्यों लोग,
आर वैल्यूड कदर करते हैं, कीपिंग इन व्यू देयर सोर्सेज उनके ज़राए आमदन को नज़र में रखते हुए, एंड बिलोंगिंग और उनके मालो असबाब को। यानी यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाहता है कि लोग दूसरों की कदरों कीमत का अंदाज़ा उनके ज़राए आमदन और मालो असबाब देखकर क्यों करते हैं। ही थिंक्स वो सोचता है, इफ़ इट इज़ द फेट ऑफ अ पुअर मैन कि क्या गरीब आदमी की किस्मत में यही है, टू वेस्ट हिज लाइफ इन सच अ स्मॉल एंड डर्टी रूम कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया करे एक छोटे और गंदे कमरे में। ही स्पेकुलेट्स वो गौर करता है डैट के द यूनिवर्स इज़ सो फास्ट, यानी कि जो यूनिवर्स है, कायनात है, वो बहुत वसी है, एंड नेचुरल पावर्स और जो कुदरत है आर सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर है। बट लेकिन द अप्रोच ऑफ पुअर पीपल गेट्स सो लिमिटेड, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच इतनी महदूद हो चुकी है डैट के दे कैन नॉट पॉन्डर ऑन दिस पॉइंट कि वो इस बारे में सोचता ही नहीं है। अ पुअर मैन इज कंपेल्ड टू थिंक, गरीब आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है डैट के इट इज़ हिज फेट टू लिव इन मिजरेबल कंडीशन कि वो इसकी यही किस्मत है कि वो इस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारे, बिकॉज क्योंकि ही डज़ नॉट डिज़र्व मोर देन इट, क्योंकि वो इससे ज़्यादा का मुस्तहिक ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।